नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हस्तरेखा शास्त्र को कायरोमेंसी के रूप में भी जाना जाता है। कायरोमेंसी, ये हस्तरेखा को कायरोमेंसी भी कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। हस्तरेखा की सहायता से किसी भी व्यक्ति के उसके जीवन पथ और कैरियर के बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है और किया जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में कैरियर भविष्यवाणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में एक भाग्य रेखा होती है। हमारे पास जितने कुछ मित्रगण, कुछ अननोन पर्सनल व्हाट्सएप के द्वारा और माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जो लोग पहुंचते हैं, तो ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि जब मैं पूछता हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं अपने हाथ से बताइए, या मुझे हर चीज़, तो कोई ये कहता है कि बस हाथ देखिए और बताइए सब कुछ। कोई पर्टिकुलर प्रश्न पूछता है और उसी में हम फिर फोकस करते हैं। तो ज़्यादातर हमने एक्सपीरियंस किया है कि लोग जो यंगस्टर हैं वो पूछते हैं, गुरुजी हमारे कैरियर के बारे में बताइए। और 90% के 100% लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी धन की स्थिति क्या रहेगी, अर्थात उनके धन का जीवन में कैसे आगमन होगा और किस तरह से वो धन कमाएंगे। ये सवाल जो है दो, कैरियर एंड मनी। तो ये चीज़ें हमने सोचा कि सवाल इतने हैं और इस पर एक वीडियो बनाएं। तो कैरियर को लेकर के बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी हथेली में वह रेखा है जो व्यक्ति को कैरियर में, जहां कोई भी कैरियर वो चुन सकता है, उसमें उसको सफलता मिलाती है। हर रेखाएं हर जगह से निकलती हैं, कुछ रेखाएं कुछ ऐसी जगह से निकलती हैं, तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर बनाता है, उसमें ट्राई करता है तो उसको सफलता मिलती है। जैसे कुछ वीडियो हमने बना चुके हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में किस किन लोगों को कैरियर में मिलती है। आज हम इस बात को जानेंगे कि कैरियर में कौन सी रेखाएं आपको सफल बनाएंगी और किन किन जातकों को सरकारी नौकरी का ज़्यादा योग रहता है और किन किन जातकों को यदि नौकरी मिली तो कैरियर में उनको अनेकों समस्या आती हैं और क्यों आती हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि कैरियर किन लोगों का अच्छा रहता है। देखिए, कैरियर जो होता है इन जातकों का जिसकी हथेली में, जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, जिन लोगों की हथेली में जो मणिबंध की रेखा से चल करके और सूर्य पर्वत पर एक मोटी सी रेखा, मणिबंध की रेखा जो सबसे नीचे होती है हथेली में, उस वहाँ से चल के एक रेखा जो है शनि पर्वत पर गहरी और मोटी जाती हो, और दूसरा जो रिंग फिंगर है वहाँ से ये ऊपर से निकलती है। देखिए, ये भाग्य की रेखा जिसे हम कहते हैं वो मणिबंध की तरफ से निकल के ऊपर की तरफ सबसे बड़ी उंगली मध्यमा उंगली की तरफ जाती है, और सूर्य की उंगली, जो सूर्य का जो रिंग फिंगर है, वो ऊपर से चल करके हृदय और मस्तिष्क रेखा को काट करके नीचे तक आए, तो वो बहुत बढ़िया योग होता है सरकारी नौकरी मिलने का। ये आप समझ लीजिए कि ये लगभग कंफर्म होता है। आमतौर से यही देखा गया है कि जो है सूर्य की रेखा और ये भाग्य की रेखा, तो सरकारी मिलने की संभावना ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गुरु का पर्वत है, उसको भी बताएंगे आपको क्या है, कि गुरु का पर्वत का क्या रोल है, कि उन लोगों को जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है उनमें कैसी कैसी समस्याएं, अर्थात उनके कैरियर में, करियर तो बन गया लेकिन करियर में परेशानी किन किन वजहों से आती है। प्रमोशन नहीं होता, या किसी का ऐसा होता है कि वह करियर में अपना बना लिए, बड़े अधिकारी बन गए, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। अनेक उनको मेंटल टेंशन हो जाता है। तो देखिए, मानसिक तनाव होने का ये कारण है। ये देखिए, जो सूर्य की रेखा है 1 2 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, आपस में वो लिपटी और कटी ना हो। अगर वो आपस में एक दूसरे से लिपटी और कटी रहेंगी सूर्य की रेखा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अनेकों समस्याएं कैरियर में आती हैं। और वो लोगों को क्या टेंस करता है, तो दीज लाइंस जो ऐसी रेखाएं हैं
वो उनको ऐसे टेंस करती हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए कायदे को बिगाड़ लेते हैं, कैरियर में परेशानी आ जाती है। और दूसरे नंबर 1 बता दिया आपको, जो सूरज की रेखा 2 या 3 से अधिक हो और आपस में लिपटी और कटपिटी हो तो कैरियर में उनका जो है समस्या आना लगभग तय है, इस बात को जान लीजिए। और जो तर्जनी अंगुली है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये तर्जनी अंगुली है, इसके नीचे अगर इस तरह की रेखा बनी हो, अगर खड़ी रेखाएं हो तो ठीक, और ये रेखाएं जो बनी हैं आपस में जो काटें एक दूसरे को, तो यह इसी बात का संकेत है कि ऐसा व्यक्ति, देखिए, जिसका गुरु रहेगा उच्च का, वह होगा धार्मिक और कानून को मानने वाला व्यक्ति होगा। तो वो हर चीज़ अपने कायदे कानून से करेगा और अपने फ़ायदे के लिए या किसी अपने संबंधी सगे की फ़ायदे के लिए वो बिना लालच में आए हुए वो कोई भी कानून जो है तोड़ेगा नहीं। और यदि रेखाएं ऐसे आपस में काटेगी तो कानून को भी ताक पे रख देगा और अपने अधिकारों का, अपने पद का दुरुपयोग करने लग जाएगा। ये रेखाएं इस बात की संकेतिक हैं, संकेत करती हैं। तो उनमें कैरियर में उतार चढ़ाव और परेशानियां आना जो है, कभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाएगी तो कभी कुछ तरह की इंक्वायरी हो जाएगी, कभी सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी। मतलब वो ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। कौन से लोग? 2 लोग, एक तो सूर्य रेखा पर 2-3 रेखाएं आपस में लिपटी हों, दूसरा ये गुरु पर्वत पर इस तरह की रेखाएं काटती हैं। और जिसका गुरु पर्वत उच्च का होता है वो धर्म और कानून को मानता है और बहुत उससे थोड़ा डरता भी है और रिस्पेक्ट करता है। डरता मतलब रिस्पेक्ट करता है। तो वो किसी लिटिगेशन में फंसने के उसके चांसेस 0, शून्य के बराबर होते हैं। ऐसे जातकों का करियर में बहुत उतार चढ़ाव आता है जब ये रेखाएं एक दूसरे पर उतार चढ़ाव हो और स्थिरता न आए। अस्पष्ट सूर्य रेखा अगर हाथ में है तो सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अर्थात ऐसे लोगों का बहुत ही जल्दी जो है उनको अपना थोड़ा कायदा कानून से को वायलेट करते हैं। दे वायलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन रिजल्टिंग देम टू इंडल्ज इनटू दी ऑल इलीगल एक्टिविटी। और वो फिर उनका जो है कोई न कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई न कोई सीबीआई इंक्वायरी, मतलब किसी तरह की लिटिगेशन में फंस जाते हैं। तो 2 बातें क्या स्पष्ट हैं जो कैरियर में समस्या खड़ी कर सकती है। कैरियर कब से बता है वो तो हमने बता दिया। कैरियर में समस्या खड़ी होती है किन किन लोगों को। बेसिकली ये वीडियो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए है और ये मैंने अपनी जानकारी आपको साझा करने के लिए, ताकि आप जानें और अपने हाथ को देखकर समझें कि क्या हमारी भाग्य की दशा है और हमारा कैरियर में परेशानी खड़ी हो सकती है कि नहीं। जिनकी इस तरह की रेखाएं हैं, सूर्य की रेखा आपस में लिपटी और कटी 2-3 हो, समझ लीजिए कैरियर में थोड़ा उनको बच के चलना चाहिए। और गुरु का जो पर्वत है वो एक तो उच्च का न हो और वहाँ कटी पिटी 2-3 रेखाएं जैसे द्वीप टाइप बना हो, तो समझ लीजिए कि कैरियर में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वह जो है थोड़ा संभल करके चलें। और तीसरा जो है, जो शनि का जो पर्वत है अगर नीचे धंसा हुआ है तो आपकी जो है मेमोरी में, देखिए आप उच्च पद पर पहुंच गए हों और आपकी मेमोरी, जिसका शनि का पर्वत रहता है, सब शनि का पर्वत कहाँ होता है, जो सबसे बड़ी वाली उंगली है उसके ठीक नीचे, वह जिसका कमाल का उच्च का होता है उसकी मेमोरी बहुत कमाल की होती है। अर्थात उसे बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, कायदे कानून की हर चीज़ याद रखती थी। जिसे याद रहेगा हर चीज़, उससे गलती नहीं होगी। उसको रिमाइंड कर, आपकी ज्ञानेंद्रिय जो है अंदर से वह तेज रहेंगी, तेजस्वी रहेंगी, तो आपको रिमाइंड कराएंगी। नो, आपके अंदर से आपने देखा हो जब कोई गलती करने की ऐसी वो आ जाती है तो वो क्लिक करती हैं ज्ञानेंद्रिय और जीतेंद्रिय, तो ज्ञानेंद्रियाँ प्रबल हो जाएंगी अगर आपका जो है यह वाला जो पोर्शन है, अर्थात ये जो शनि का पर्वत है उच्च का है और ये आपकी रेखा लंबी सी अच्छी सी है, तो आपसे गलती नहीं होगी, अर्थात आपके करियर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अंत में एक बात और बता देता हूं कि बुध पर्वत पर सभी हर पर्वत पर नीचे से खड़ी रेखाएं लंबी और आगे से पतली हों। सूर्य पर्वत का एक ऐसा स्थान है जो सूर्य की रेखा है ऊपर से निकल के नीचे आती है, बाकी सब नीचे से ऊपर की तरफ अगर रेखाएं जाएं वर्टिकल हों
तो वह व्यक्ति जो है कभी किसी लिटिगेशन में नहीं फंसता है और करियर में वो बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपना पूरा जीवन में नौकरी करता है। और यदि उसकी पेंशनेबल सर्विस है तो आराम से वो पूरा अपना जीवन बहुत ही अच्छे तरह से सेवा में लगाता है और सेवानिवृत्त के बाद भी वो बहुत ही अच्छा आनंदमय और सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो आज हमने बताया कि कैरियर में किन किन लोगों को समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक